रेहान अहमद। ये दिसंबर 2022 में जो हम लोगों का मैटर था, एक्सटेंशन दिसंबर 22 तक था, वो एक्सटेंशन हम लोगों का रोक दिया गया। जब वो रोक दिया गया तो लोगों को पता चला हमारा एक्सटेंशन रोक दिया, जो मौजूदा कुल सचिव है उन्होंने। उसके बाद सब भीड़ और पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो गई, उसमें वाइस चांसलर साहब से बात हुई, उसके बाद उन्होंने उस एक्सटेंशन को दे दिया। एक्सटेंशन तो ज़रूर दे दिया, लेकिन जनवरी में सैलरी उन्होंने जो है रोक दी और नहीं दी। फरवरी में जाके सैलरी दी, दिसंबर और जनवरी की दोनों महीने की एक साथ सैलरी दी। उसमें हमारा उन्होंने सैलरी हेड चेंज कर दिया। सैलरी हेड चेंज करने का मतलब है हमें उस तरफ डाल दिया जहां दैनिक वेतन भोगी होते हैं या आउटसोर्स वाले होते हैं, और हम लोग तो जो है वो सैलरी पेड एम्प्लॉई थे, जिसकी वजह से हमारा जो इंक्रीमेंट था और जो डीए है वो इन्होंने रोक दिया, जो टेम्परेरी और एडहॉक एम्प्लॉई थे। उसकी वजह से हमने इनसे मुस्तकिल वार्तालाप की। उस वार्तालाप के बाद कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई, लेकिन उन्होंने हमारे मसले का सॉल्यूशन कोई किया नहीं। उसके बाद 25 अक्टूबर 2023 को हमने एक जनरल बॉडी बुलाई। उस जनरल बॉडी का ये डिसीजन हुआ, अगर ये हमारी 28 अक्टूबर 2023 तो 28 अक्टूबर 2023 नहीं मानते हैं तो हम धरने पे चले जाएंगे। ये धरना 28 अक्टूबर 2023 से चल रहा है, आज 105वां दिन है। इस बीच में हमने एक दिन की 2 बार स्ट्राइक की। इनके कहने पे हमने हॉस्पिटल की सर्विसेज को बहाल कर रखा था, और उसके बाद भी बीच में 2 और ह्यूमन चैन बनाई और भी कई चीज़ें की, लेकिन इनसे वार्तालाप जब भी हुई वो विफल रही। हमारा जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनकी 7 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ा है, जबकि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारा जो पैसा है, हम सेंट्रल एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल वेजेस की डिमांड कर रहे थे हम, या बीएचयू के जो रेट चल रहे हैं वो हमें दे दो। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग 28 अक्टूबर से स्ट्राइक पे चले गए, और अब जब बातें नहीं मानी गई तो इसी 1 फरवरी को हमने एक लेटर इन्हें फिर दिया, अगर 7 तारीख तक हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो हम 8 तारीख से इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चले जाएंगे। पूरा यूनिवर्सिटी का नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, चाहे हॉस्पिटल का हो चाहे हॉल्स का हो, किसी जगह पे कोई हो, कोई भी काम नहीं करेगा। जो कि कल सुबह 8 बजे से शुरू हुई और सभी लोग स्ट्राइक पे चले गए, और उसमें मरीजों को भी परेशानी हुई। उसके लिए हमें थोड़ा अफसोस भी है, लेकिन हम मजबूर इतने हो गए जिसकी वजह से हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ा। अब कल जब स्ट्राइक पे चले गए तब इनकी आंखें खुली, उससे पहले हमने इन्हें 7 दिन का टाइम दिया, जब तक हमसे कोई वार्तालाप नहीं की इन्होंने। फिर परसों रात को हम लोगों को बुलाया, जो कि वो भी अधूरी रही। हम कुछ कंडीशन रखी है कि उस कंडीशन के बाद ही बात होगी, तो इन्होंने कल भी फिर रात को बुलाया। जब दिन की सब पब्लिक चली गई, कल भी फिर रात को बुलाया। रात में कुछ बातचीत हुई, उस पर जो 17 फरवरी को जो मीटिंग हो रही है उसमें हमारे मुद्दे को रखवाया गया, वरना जो मीटिंग पहले से तय थी उसमें हमारा मुद्दा था नहीं। तो अब तुम्हारी क्या मांग है? अब हमारी ये मांग है, जो हमारे 1295 लोग टेम्परेरी एडहॉक पे हैं, उनके लिए जो इसी ने हाई पावर कमेटी जो बनाई थी उसने डिसीजन लिया है, जो जनवरी 21 या सितंबर 23 तक 2 डेट रखी हैं, इन दोनों में से कोई भी एक डेट ईसी डिसाइड करे और उन लोगों को रेगुलर यानी परमानेंट कर दिया जाए, जिन्हें 10 साल हो गए काम करते हुए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांग अब इन्होंने 17 तारीख को वायदा करा है। हमने उनसे ये कहा है, तो 2 चीज़ के हम नहीं कह रहे हमारी मांग पूरी कर दो, हमने उनसे कह दिया हाँ कर दो या ना कर दो। जब ना करोगे तो हमारे दूसरे रास्ते हैं, हाँ कर दोगे हम यहाँ से उठा के लेके चले जाएंगे। नहीं, अगर ना कर दिया तो फिर क्या किया जाएगा? नहीं, हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ का भी जो है रास्ता है जाने का, उससे पहले हम वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि हम ऑटोनोमस बॉडी हैं और सीधे हाई कोर्ट ही जा सकते हैं, लोअर तो हम कर नहीं सकते। और वहाँ जब जाएंगे तो वो कहेंगे पहले लोकल रेमेडी अपनी इस्तेमाल कर लो। लोकल जो है हमारी ईसी है, जब तक ये हाँ या ना नहीं करें तब तक आगे भी नहीं जा सकते। धरना ऐसे जारी रहेगा? धरना ऐसे जारी रहेगा। 17 तारीख को मीटिंग है, उसमें अगर डिसीजन नहीं होता है हमारे फेवर में या हमारे खिलाफ, जैसा भी है, उसके बाद 17 में जो डिसीजन लिया जाएगा। जो हमने ये स्ट्राइक को खत्म नहीं किया है, इसे पोस्टपोन किया है। 17 तारीख को डिसीजन लेने के बाद स्ट्राइक आगे फिर कंटिन्यू हो सकती है।